Hello everyone, welcome to Simplify SSB. PIQ form act as your first impression when you go for the entering officer. Like you are sitting in a suppose you are sitting in an office and one person come to you having his visiting card. So as soon as he come to you with his visiting card, your visiting card will act like your first impression. Similarly, the PIQ form है that will act like your first impression. So your first impression must be very good. Your PIQ form must be neat and clean. Your pen that you have used for your PIQ form, that must be a well tested pen. उसकी इंक ब्राइट होनी चाहिए. That must be shiny in nature. बिकॉज वो हर रोज पीआईक्यू फॉर्म देख रहे हैं और अबंडेंस ऑफ पीआईक्यू फॉर्म देख रहे हैं, तो आपको पीआईक्यू फॉर्म आउटस्टैंड करना चाहिए पढ़ने से पहले ही. देन जो आप उसके ऊपर फोटो लगा रहे हैं, वो फोटो एज इट इज होनी चाहिए जिस ड्रेस में आप अपने इंटरव्यू ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं. बिल्कुल डिट्टो सेम, दैट ही कैन कोरिलेट कि ये पर्सन है जिसका पीआईक्यू फॉर्म मेरे पास है और ये वो पर्सन है जिससे मैं मिल रहा हूं. पेन आप कौन सा सजेस्ट करेंगे? कौन सा पेन यूज करते हैं आप? ब्लू विच पेन यू यूज फॉर पीआईक्यू फॉर्म? ब्लू जेल पेन आपने यू आर सजेस्टेड. ओके ओके, आई हैव सजेस्टेड. होल्ड ऑन. बाकियों से ही पूछ लें. Test number 3 and 5. Which pen you use for filling the PIQ form as well as writing the TAT and all? सर ब्लू बॉल पेन. Blue ball Okay. pens. Any particular company or brand that you use? रेनॉल्ड्स. Or you are not specific about the brand and all. नो सर. Okay. You will use Parker roller ball. ओके. पार्कर का पेन आता है रोलर बॉल, वही यूज करना है. उसकी इंक थोड़ा शाइनी होती है. उसको अभी ले आओ 3 से 4 दिन पहले, उसको यूज करके देखो. बिकॉज उसकी ग्रिप थोड़ा हाथ पे यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा. हैव दिस पेन, इट्स अ वंडरफुल पेन. आपको यही यूज करना है. आपको वैसे ही अच्छा लगेगा, तो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप निकल के आएगा. और उससे उससे भर के देखना, आपको सच में लगेगा यार ये तो वंडरफुल, काफी अच्छा लिखा गया है, वंडरफुल. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पीआईक्यू फॉर्म. एज यू नो, जो आपका पीआईक्यू फॉर्म है उसमें टोटल 14 पॉइंट्स होते हैं. So, इजंट इट? तो आप सबके पास अभी, एज आई मेंशन कि सबके पास पीआईक्यू फॉर्म होगा. जैसे जैसे मैं हम क्लास में आगे बढ़ेंगे, आई होप आप कोरिलेट कर पाए. yes, sir. जो पॉइंट नंबर 1 है, उस पे जाने से पहले अपने पास, आपके पास जो पीआईक्यू फॉर्म है जो कि ग्रुप में शेयर कर दिया गया था, उसको एक बार जूम करके देखो. उसके ऊपर टॉप जो राइट हैंड साइड है, वहां लिखा हुआ है OIR. कैन यू सी इट? Yes, sir. विच मीन्स Why are rating? वाई आर का स्कोर होगा. इंटेलिजेंस रेटिंग. हाँ जी. ये आपका 1 होना ही चाहिए. इट हैज टू बी 1. बिकॉज कोई आप कहीं भी जा रहे हो, वो देख रहा है कि पीआईक्यू फॉर्म है, उस पर 1 लिखा हुआ है. इट मीन्स आई यू नो दैट दिस पर्सन हैज द बेसिक जनरल रीजनिंग. जनरल इंटेलिजेंस तो इस चैप की, इस कैंडिडेट की काफी अच्छी है. देन कमिंग टू पॉइंट नंबर 1.
That is the selection, board, batch number, chest number, and UPSC/other roll number. तो ये सब चीजें हैं, ये आपको अकॉर्डिंगली जिस भी रिस्पेक्टिव बोर्ड में आप जाएंगे वहां मिल जाएगा. Like if someone is going for Allahabad, then it will be 19 SSB Allahabad. Or now it has become Prayagraj. Then batch number that will be allotted to you, chest number, and accordingly the roll number. Then going to point number 2. The point number 2 is your name in capitals as in the matriculation certificate. यहां जो आपका नेम है वो आप कैपिटल्स में लिखेंगे. Like you will write in capitals. और कुमार, बट जो भी आपके 10th के बोर्ड मार्कशीट, बोर्ड शीट में है, 10th के आपके मार्कशीट में है, वो आप एज इट इज यहां लिख देंगे. उसके बाद कहीं नहीं ये नहीं लिखा है कि आपको कैपिटल्स में पूरा फॉर्म भरना है. तो आप कैपिटल्स में सिर्फ अपना नाम लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे. बाकी सब आप प्रॉपर रनिंग हैंड में लिखेंगे. ओके, टेस्ट नंबर 5. Yes, sir. Then you have your father's name. अकॉर्डिंगली जो भी आपके फादर साहब का नाम है वो आप यहां लिखेंगे. देन जो आपका पॉइंट नंबर 4 है वो आपका एड्रेसेस के बारे में. और कितने तरह के एड्रेस पूछ रखे हैं हमसे पूछो हमें 3 एड्रेसेस. फर्स्ट एड्रेस है आपका प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस. Suppose your age is 25 and you have lived in a place for maximum amount of time. आप कहीं भी रहे हैं. Suppose आपने 10 साल एक जगह गुजारे हैं. Then you got transferred or your father get posting somewhere else. तो आपका मैक्सिमम प्लेस ऑफ रेजिडेंस वो होगा जहां आपने अपने लाइफ का अब तक का मैक्सिमम टाइम गुजारा है. और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट followed by with approximate population of the place. Okay, so accordingly suppose कि जो मेरा maximum place है वो हरियाणा में है, कैथल में है, तो I will write कैथल. और यहां आप सिर्फ कैथल और हरियाणा यानी कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नहीं लिखेंगे. यहां आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे. इतना पूरा एड्रेस लिखेंगे, स्पेस में अच्छे से फिल हो जाए. लाइक आई विल राइट एबीसी कॉलोनी कैथल हरियाणा. और जो ब्रैकेट में पॉपुलेशन होगी वो आपके डिस्ट्रिक्ट की होगी. Then you have the place of your present residence. Followed by the permanent address. अकॉर्डिंगली आप तीनों प्लेसेस भरेंगे. अगर आपके तीनों सेम है तो आप तीनों लिखेंगे. And then you have district headquarter or not. If it's a district headquarter, you will say yes. If district headquarter is not, you will say no. Then we have point number 5, which is some more details like state and district. You will write suppose Haryana और पंजाब, जो भी आपका रिस्पेक्टिव स्टेट है, followed by your district. Like you write Punjab, Patiala, then you will write Patiala and Punjab. Then the religion
द रिस्पेक्टिव रिलीजन जो भी आपका है, रिलीजन विल बी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बेटा वो जो भी आपका रिलीजन है आप यहां लिख देंगे। नाउ एक ये पॉइंट है वेदर SC ST और OBC, तो इसको लेकर इन प्रीवियस क्लासेस के बच्चों ने डाउट पूछा है कि ये क्यों पूछा जा रहा है। इट इज जस्ट अ सर्वे डाटा, ये सिर्फ कुछ डाटा के लिए होता है कि कितना परसेंटेज इनटेक हो रहा है और इसका कोई यूजेस नहीं है। You know very well that no reservation aspect in the defense forces, especially the SSB. So इससे आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। So if you are belong to that category, you will say right, yes. If not, then you will say no. Next, your mother language, Hindi, English, Marathi, Gujarati, whatever your mother language, you will write here. Then the date of birth and the marital status, you will fill accordingly. So do you have any doubt till point number 5? No, sir. Okay. Test number 3 and test number 2. Is there any doubt or we should go further? Thank No, you so sir. much. Please comment if you have any doubt. Thank you so much.